जो लोग अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते उनको अपनी लाइफस्टाइल में एक ही चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। आप सुबह जितने बजे भी उठते हो उससे आधा घंटा पहले उठना स्टार्ट कीजिए। आप देखना आपके हर काम में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा और आपको खुद के लिए टाइम निकालने का मौका मिलेगा और आपके काम जल्दी जल्दी ख़त्म होंगे, जिसकी वजह से आप खुद के लिए टाइम निकाल सकोगे। हमने अपनी पसंद के स्कूल में डाला उन्हें, ठीक है ना। अब नर्सरी, प्री नर्सरी, जब प्ले वे हम स्कूल डालते हैं तो हमने अपनी चॉइस के स्कूल में डाला। बाकी अब जैसे जैसे बड़े होंगे वो अपनी चॉइस भी बताते हैं। उसको सुए की बेटा है, हमने बचपन से सोचा था तू जब बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा, वो चीज़ें, वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि आप बच्चों की भी सुनो, दोनों साथ मिलके चलो, पेरेंट्स और बच्चे। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो करते हैं आज की शुरुआत, आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। उसका रीज़न ये है कि आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई हूँ। मम्मी पापा ने आज जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे, तो वो लोग चले गए हैं सोलन की साइड, उनकी कहीं पिकनिक है, तो सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ चले गए हैं। मम्मी पापा को ब्रेकफास्ट करवा दिया, मैंने खुद ब्रेकफास्ट कर लिया उन्हीं के साथ, फिर अकेले करना पड़ेगा सोच के। और बच्चे आज थोड़ा लेट उठेंगे तो बच्चे लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही करेंगे। और उन्होंने रात को ही बोल दिया था उनको क्या खाना है। आज उनको खाने हैं मिक्स पराठे। तो सुबह मम्मी पापा को ब्रेकफास्ट करवा के भेजा, फिर उसके बाद कपड़े वगैरह धोए, अपना काम ख़त्म किया सुबह का। तो बच्चे उठ चुके हैं, अब नहा धोकर पूजा पाठ करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। और हर मदर को यही लगता है ना कि संडे का दिन होता है तो वो अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लें और जो उनकी पसंद का है वो बनाएं। वैसे पूरा दिन उन्हीं की पसंद का बनता है, पूरा वीक उनकी पसंद का बनता है, पर वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं सुबह सुबह, तो फटाफट से खा खू के जो जो दो पराठे खाने हो तो एक खाते हैं, खाते हैं, हाफ़ सैंडविच खाते हैं, अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो रात को डिसाइड हो गया था कि इन्होंने क्या खाना है, तो बस अब मैं बनाऊँगी उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा ही, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं, बनाते बनाते 11 साढ़े 11 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 3 बजे इनको भूख लगेगी तो फिर वो 3 बजे कुछ और बनाएंगे। बस आज सारा दिन यही चलता रहेगा। सारी प्रेपरेशन हो गई है, पेस्ट रेडी हो गया है, आटा भी थोड़ा सा गूंदा है मैंने, क्योंकि आटा है पड़ा है पर वो उससे नहीं पराठे बनते मुझसे अच्छे से। आटा मैंने ना थोड़ा सा ही गूना है, क्योंकि सुबह मैंने गूना था आटा, वो पड़ा है, वो फ्रिज में रख दिया, थोड़ा सा ना टाइट हो गया है, तो मुझसे वो पराठे नहीं बनते। जब भी मैं पराठे बनाती हूँ ना तो मैं फ्रेश आटा गूंथती हूँ, चाहे वो सुबह गुना हुआ आटा क्यों ना हो, उसी टाइम फिर मुझे थोड़ा सा गूंदना पड़ता है और फिर मैं पराठे बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं बनते हैं। पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, पर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मुझे पराठे बनाने मैं फ़्रेश आटा गूँधूँगी। सुबह वैसे तो सुबह पराठे बनते हैं तो सुबह फ्रेश आटा ही गूँधते हैं। तो फिर अभी मैंने सुबह मम्मी पापा को पराठे बना के दिए तो थोड़ा सा आटा गूँध लिया था, फिर अभी बच्चों के लिए मैंने दोबारा से फ्रेश आटा गूँधा है और अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, सब कुछ रेडी है, खाने वाले भी रेडी हैं, तो करते हैं स्टार्ट पराठे बनाना। टेंशन है अपने फ्यूचर की, अपने मतलब सब्जेक्ट कौन सा लेना है, हर चीज़ की टेंशन उनको भी है। वो अलग वे में सोचते हैं, हम अलग वे में सोचते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि जब भी कोई चीज़ डिसाइड करो ना तो बैठ के डिस्कस करके उनके पॉइंट भी सुनो। ये नहीं है कि अपने ही पॉइंट हमने रखने, उनके पॉइंट भी सुनो। और अगर वो गलत हैं तो आप उनको उस तरीके से समझाओ कि उनको पता चले कि वो गलत हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस है वो हमें है और ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। जब ये छोटे हुआ करते थे तो हमने अपनी पसंद के स्कूल में डाला उन्हें, ठीक है ना। अब नर्सरी, प्री नर्सरी, जब प्ले वे हम स्कूल डालते हैं तो हमने अपनी चॉइस के स्कूल में डाला। बाकी अब जैसे जैसे बड़े होंगे वो अपनी चॉइस भी बताते हैं, उसको सुनो। कई बार बहुत बच्चे प्रेशर में आके चीज़ें कर लेते हैं, ले लेते हैं और वो सरवाइव नहीं कर पाते। और आजकल के टाइम में तो बस ब्लॉग बनाने का ये था कि आप लोग बैठ कर बात करो। एक मदर भी अपने बच्चे के लिए डिसीज़न ले सकती है और सारे जने मतलब बैठो, बात करो, सुनो उनकी भी बात, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या सोचा है, फिर आप अपनी बात कहो ना। एक तो कहना और समझाना होता है और एक होता है कि तुझे ये करना है तो करना ही है। हमने इतने सालों से सोचा है, जब तू पैदा हुआ था तभी हमने सोच लिया था तू डॉक्टर बनेगा, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता ना बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसके खुद के थॉट्स भी हैं। जिन लोगों ने मेरा व्लॉग अच्छे से नहीं देखा है वो मेरा व्लॉग पूरा देखो। मैंने यही बोला है कि आप अच्छे से डिस्कस करो,
उनकी भी सुनो वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको भी काफ़ी हद तक बहुत नॉलेज हो चुकी है, पर जो हमें है वो उन्हें नहीं है। पर उनकी बात सुनो, बस मेरा पॉइंट ये था कहने का कि बात सुनो। मैंने एक वो भी बताया था कि मैं स्कूल गई थी तो 92% मार्क्स थे किसी बच्चे के, तो मतलब उसकी मदर बोल रही थी कि तू कर लेगा, तू इंटेलिजेंट है, तू टेंशन मत ले, हो जाएगा, हम किसके लिए कमा रहे हैं। उसने बोला बहुत खर्चा होगा, मतलब अपने अपने पॉइंट वो रख रहा था। तो उसकी मम्मा बोल रहे थे कि हम किस लिए कमा रहे हैं, तू एक ही बेटा है, हमने बचपन से सोचा था तू जब बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा। वो चीज़ें, वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि आप बच्चों की भी सुनो। बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं कि इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है और कुछ भी नहीं हम कर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। ऐसी चीज़ें ना हो, इसके रिगार्डिंग मैं कहना चाह रही थी कि जब भी एडमिशन दिलाओ सोच समझ के दिलाओ। कई बच्चे पता +1 में मेडिकल ले लेते हैं, +1 में ले लेते हैं मेडिकल, फिर जब उनसे नहीं होता तो फिर वो +2 में जाके आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे। ये चीज़ें होती हैं, नहीं हो पाता हुआ। बच्चों को भी रियलाइज़ होता है बाद में कि हाँ हमारे पेरेंट्स सही कह रहे थे। कई बार टाइम होता है उस चीज़ को सही करने का, और कई बार हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, टाइम निकल चुका होता है तो वो चीज़ सही नहीं हो पाती है। इसलिए हम सोच समझ के, हम पेरेंट्स हैं, हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो अपनी ज़िद करते हैं, वो बचपन से ज़िद करते आए हैं और ज़िद ही करेंगे। और वो ज़िद किसके आगे करेंगे, हमारे आगे ही करेंगे। तो वो ज़िद करेंगे, उनको टाइम दो, उनको समझाओ, और दोनों साथ मिलके चलो, पेरेंट्स और बच्चे। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, उनकी भी सुनो, अपने भी बताओ। और हमारे बच्चे हैं, हमने अच्छी परवरिश की है, अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उनको हमारी बात समझ भी आएगी। ऐसा नहीं है कि उनको हमारी बात समझ नहीं आएगी। तो पराठे बन चुके हैं और खाने वाले अभी तक नहीं आए हैं। पराठे बने हुए इतने टाइम हो गए और ये लोग इतनी देर बाद आए। खाने का भी इनके पास टाइम नहीं है, बनाने का तो चलो क्या होगा ना। पक्का चलाऊं, गर्मी लग। आपके पास बेटी है तो आपको कभी भी शॉपिंग पे जाना पड़ सकता है, रात को 8 बजे भी, और इतनी भरी दोपहर में 2 बजे हेयर कट के लिए भी आना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास प्यारी सी बेटी है। बेटी होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और यही नुकसान है कि रात को 8 बजे भी बोलती है चल 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 शॉपिंग करने जाना है, मुझे शूज़ लेने हैं। अभी अब देखो दिन के 2-2:30 बजे हों और इतनी धूप है, और कहती है संडे है, फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, चलो कटिंग करवाने। तो अब हम इतनी धूप में घूम रहे हैं, बाल बांधे, बाल सिर्फ सैलून तक अच्छे लगते हैं, उसके बाद बाल अपने रूप में आ जाते हैं। तो आज हम लोग संडे को कहीं दूर घूमने नहीं गए, क्योंकि आज मम्मी पापा गए हुए हैं पिकनिक पे। तो हम लोग घर पे ही थे, और हम लोगों ने वेजिटेबल मार्केट गए और शगुन का हेयर कट करवाया। दिन में 2-3 छोटे छोटे काम थे जो कि ख़त्म किए, और सबसे ज़रूरी काम था कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड है बहुत ही क्लोज़, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थे, पर अब वो ठीक हो चुके हैं, तो हम उनको मिलने गए। तो ये मुझे बोल रहे थे 1-2 दिन से तू चली जा, तो अकेले मुझे जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा इकट्ठे जाएंगे, तो संडे को ये जल्दी आ जाते हैं, तो फिर इसलिए हम लोग दोनों इकट्ठे उनको मिलकर आए। अब हो गया है डिनर बनाने का टाइम। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और जैसे अदर फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।